तो देखिए, ये अभी हम बात करेंगे जैसे हम एवरी बिज़ी वूमेन आजकल जैसे है ना किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई बिज़ी रहता है। किसी को भी बोलिएगा बोलता है अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, हर कोई यही बोलता है ना। तो ये क्या है कि आज हम बात करेंगे उन्हीं महिलाओं के लिए हम बात करेंगे कि उन जो बिज़ी रहती हैं, जिन पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, समय की कमी है, जिनके पास समय की बिल्कुल भी कमी है। जैसे इसमें आ जाती हैं हम जैसे कॉलेज गर्ल की लड़कियाँ हैं या वर्किंग वूमेन है, वो घर में भी काम करती हैं, साथ में अपना बिज़नेस भी करती हैं और जॉब भी करती हैं। हम लोग भी उसमें कहीं न कहीं आते हैं, हम लोग भी ब्यूटीशियन हैं, हम काम करते हैं, घर भी सँभालते हैं, शॉप भी सँभालते हैं, लेकिन अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं रह पाता है। अक्सर हम ही बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहा तो हम अपने आप पे कैसे ध्यान देंगे? तो ऐसी ही उन महिलाओं के लिए ही हम आज एक स्किन केयर रूटीन बताएँगे, जो अपनी त्वचा की देखभाल कर सके, जो हम उसके लिए गाइड करेंगे, है ना? जिसमें आता है पहले स्वस्थ त्वचा चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हम किसी महिला से पूछेंगे कि आपको स्वस्थ त्वचा चाहते हैं? तो हर कोई बोलेगा हाँ, हमें तो स्वस्थ त्वचा चाहिए, हमारी स्किन बहुत अच्छी चाहिए, हमें ग्लास स्किन चाहिए, हर कोई पतला आना चाहता है, ग्लास स्किन पाना चाहता है। मगर हमारा जो इंडियन टोन है, एक डस्की टोन है हमारा इंडियन टोन जो रहता है ना ज़्यादा फेयर है, ना ग्लास है, ना एकदम बहुत सांवला स्किन है, नॉर्मल स्किन रहता है। और जो हमारे प्रोडक्ट है वो कोरिया का प्रोडक्ट है। कोरियन के लोग जो थे ग्लास स्किन की क्यों होती है? क्योंकि उनकी ऑलरेडी उनको नेचुरल उनकी स्किन फेयर रहता है। और उस फेयर स्किन को ग्लास करने के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी जो है स्किन ग्लास स्किन कहलाती है। तो जब हम इंडिया में हम ऐसा अपने स्किन को चाहेंगे तो हमको क्या थोड़ा-सा लंबा समय लगेगा कि अपनी स्किन को उस लेवल में लाने के लिए। तो इसलिए हम सभी की चाहत रहती है कि हम अपनी स्किन में ग्लोइंग स्किन लाएँ, हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन रहे, बहुत एक शाइनिंग रहे। मगर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि हम 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन का को समय दे पाएँ। जैसे हम फेशियल करना, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र करना, डेली का डेली हम अपनी स्किन को एक केयर के लिए डेली पार्लर में हम टाइम देना, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, तो हम स्किन केयर रूटीन कर पाएँ। सौभाग्य से हमें जैसे डेली हमारे पास जो है, जैसे क्लींजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइज़िंग हो गया, इस चीज़ को हम कर कर इस ये मतलब ये तीनों चीज़ को हम जो है इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को एक ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। एक सुनिश्चित और एक बहुत अच्छा स्किन हम दे सकते हैं, इन सारे चीज़ों को यूज़ करके क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो आज हम ये सिर्फ़ ये 3 तरीके से ही हम बताएँगे कि अपनी स्किन को कैसे हम अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकें और उसको कैसे हम एक शाइनिंग और ग्लोइंग स्किन बना सकें। हम सभी महिलाओं के पास व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है, अपनी त्वचा की देखभाल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो ऐसी उन महिलाओं के लिए चरण दर चरण मतलब एक के बाद एक हम मार्गदर्शन देंगे, प्रदान करेंगे, जिससे हम सुनिश्चित आप करेंगे कि हमारे चेहरे की देखभाल और दिनचर्या में अधिकतम लाभ हो। जैसे हम अपने चेहरे की दिनचर्या होती है, जो हम अपने चेहरे की दिनचर्या में अपने स्किन को कैसे देखभाल करें, उसमें हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा स्किन बहुत अच्छा रहे, ये हम अब बताएँगे। जिसमें आता है पहला हमारा क्लींजिंग, स्टेप 1 में आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग में ऐसे हम लिखे हम दिखावा और संघर्ष को भूल जाओ। दिखावा मतलब हमारे स्किन पे तो प्रॉब्लम है, मगर हम उसको छिपाने के लिए कई दिखौटी कई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं कि कैसे हमारा वो जो हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम है वो छिप जाए, लोगों को ना दिखे। तो हम इस चीज़ को भूल जाएँ कि हमारे स्किन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। आप पहले ये महसूस करिए कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग स्किन है। अब ये करिए, उस चीज़ को आप भूल जाएँ कि हमारी स्किन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम इससे छुटकारा पाने के लिए अपने चेहरे को सही तरीके से धोएँ। मतलब इस प्रॉब्लम से को छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला आपका जो हम करेंगे अपने स्किन केयर में अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ करना, अच्छी तरीके से अपने चेहरे को धोना और अपने चेहरे को देखभाल करना ताकि और उत्पादक हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको सही तरीके से परख करें। जैसे जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे जो क्लींजिंग हो, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग हो, वो क्या हमारे स्किन के लिए है? हमारी जो स्किन है, कैसी स्किन हमारी है, उस स्किन पे हमें जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें, क्या वो सूट करता है? इस चीज़ की हमको पहले परख करना चाहिए। जिसमें आता है चेहरे को 2 बार साफ करें, मतलब 1 दिन में कम से कम 2 बार आप चेहरे को साफ ज़रूर करें। दिन में एक सुबह करें और एक शाम को करें। सुबह और शाम ज़रूर आपको चेहरे को साफ करना चाहिए, वो दोनों यूज़ करें। क्योंकि आपकी त्वचा पर जो लगाए हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं या पूरा दिन भर के जो दिन भर हम भाग-दौड़ करते हैं, हम किचन में भी काम करते हैं, तो हमारे स्किन में क्या है कि बहुत सारे प्रदूषण इकट्ठा हो जाते हैं, धूल-दस्त इकट्ठा हो जाते हैं। उन सबको क्लीन करने के लिए हमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब सफाई करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम अच्छी तरीके से अपने स्किन को क्लीन करें, साफ-सुथरा करें।
फिर आता है क्लींजिंग में अपने चेहरे को 2 बार साफ करें। कैसे करें? चेहरे को हमेशा 2 बार साफ करें, डबल क्लींजर यूज़ करें। सुबह और शाम पे एक हो गया, उसके बाद में हम जब क्लींजर यूज़ करते हैं, उस समय हमको डबल क्लींजर यूज़ करना चाहिए। हमेशा एक बार हम जैसे धोए, जैसे हम शैम्पू भी करते हैं, हम बाल धोते हैं, को एक बार धोते हैं, दोबारा फिर धोते हैं। घर में हम सफाई करते हैं, तो पहले झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, हम डबल काम किए ना, उसी तरीके से अपने चेहरे को भी 2 बार अपने को साफ करना है। रात में सफाई के बाद आपको सुबह की सफाई अनावश्यक लगती हो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो रात को अच्छे से चेहरा धोए हैं, मगर सुबह नहीं धोएँगे। कई को लगता है कि हम रात भर क्या किए, कुछ तो नहीं किए हैं, मगर हम तो चेहरा क्यों धोए, हमारा चेहरा साफ-सुथरा है। मगर नहीं, उस समय आपको और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि रात भर जब हम सोते हैं, तो हमारे बालों से जो तेल है, जो एक्स्ट्रा सीबम ऑयल जो निकलता है, वो हमारे चेहरे पर आता है। उसके साथ ही साथ जो हम सनस्क्रीन में रात को जो नाइट क्रीम हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारे चेहरे पे ही रहता है। तो रात भर अपने फेस पे वो हमारा रहा, तो उसको सुबह साफ करना भी ज़रूरी है। तो उसको साफ करने के लिए हमें जो है चेहरे को साफ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, दोनों समय में। इसमें आता है फिर क्लींजिंग है, 1 से अधिक क्लींजर रखें, ताकि जब आपको एक फेशियल वॉश चुनने की आवश्यकता हो, मतलब आप भले ही आप कई सारे फेशियल क्लींजर रखें, फेस वॉश रखे हों, कई कंपनियों का रखे हों, तो आप 1 से अधिक भले फेस रखें, ताकि आपको जो फेस वॉश करना है, जो फेशियल करने के बाद में जो फेस वॉश करना है, उसके लिए आपको आवश्यकता हो। लेकिन इन सबको ध्यान देते हुए आप जो है एक अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक और क्लींजर ऐड कर सकते हैं इसमें, या जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम क्लाइंट को अपने बोल सकते हैं कि आपके पास भले ही कई फेशियल हो, फेस वॉश हो, आप फेशियल का उसको यूज़ करते हैं, मगर एक बार आप एक ज़रूरत ज़रूर महसूस करें कि अपने जो फेस वॉश में एक क्लींजर ज़रूर उसमें ऐड करें। उदाहरण के लिए जैसे आपकी त्वचा बहुत तरीके से संतुलित है, मतलब आपकी त्वचा बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप उसमें हर दिन क्या कर सकते हैं, इवनिंग केयर का डीप क्लींजर और फोम क्लींजर यूज़ कराना है, जो एवरी नाइट आप अपने क्लाइंट को बोलिएगा, आप हमको बताना है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, उनको ये बता सकते हैं कि आपके भले ही आपके पास कई फेस वॉश हो, कई क्लींजर हो, मगर आप जो है अपने फेस वॉश में एक ऐसा ज़रूरत ज़रूर महसूस करें कि एक एक्स्ट्रा क्लींजर आप ऐड करें। भले ही आपकी कई क्लाइंट बोलते हैं मुझे मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको समझाना है कि भले आपकी स्किन संतुलित हो, बहुत अच्छा है, मगर एक इवनिंग केयर का जो हमारा है, डीप क्लींजर और फोम क्लींजर, जिसको हम रेगुलर एवरी नाइट यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही इसका जो पीलिंग जेल है, इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है, जो एक्सफोलिएशन का काम करता है, हमारे डेड सेल को निकालता है। हमारे डेड सेल निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि जब तक हमारे स्किन से डेड सेल नहीं निकलते, तो हमारी स्किन में कई प्रॉब्लम होती हैं। और उसके साथ ही साथ है हमारा पील ऑफ मास्क, जो एवरी नाइट हम यूज़ कर सकते हैं। आप ये मैचिंग देखिए, कई बार प्रॉब्लम हमको मिक्स मैच करने नहीं आता प्रोडक्ट का, कि हम कब-कब कैसे यूज़ करें, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको ये मिक्सिंग ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमको कैसे यूज़ करना है और क्लाइंट को हमको कैसे बताना है। इसके साथ ही आप सफाई में सौम्य रखें। मतलब एक सब जब आप सफाई करें, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, सब हो गया, मगर हम उसको ये है कि हम उसको सफाई कैसे करें? एकदम बहुत ही सौम्य तरीके से सफाई करें, मतलब बहुत नाजुक से एक सभ्यता के साथ हम अपने फेस को सफाई करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है गंदगी निकालना, हमारे फेस से जो गंदगी है, मेकअप हटाना, इन सबको हटाने का हमारा लक्ष्य है। जी, आप चेहरा जब साफ कर रहे हो, अपनी त्वचा को जब साफ करते हो, तो आप ज़ोर-ज़ोर से रगड़ कर चेहरा को नहीं साफ करना है। बहुत ही हल्के हाथों से और सर्कुलर मूवमेंट से अपने फेस को साफ करना रहता है। जैसे आपकी आँखों के क्षेत्र में हो गया, गाल हो गया, आपकी त्वचा के गर्दन के नीचे है, या ठोडी जो होता है इसके इस जगह पे, पूरे फेस में आपको सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करना है। बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से, ना रगड़-रगड़ कर। यदि आप रगड़ कर मसाज करते हैं, तो आपको वो चेहरा साफ की जगह आपको वो और नुकसान होगा। आपके स्किन में रेशेज़ भी हो सकते हैं, जलन हो सकता है, कई दाग हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत एक सभ्यतापूर्वक अपने फेस में क्लीन करना है स्किन को। अब क्लींजिंग करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है टोनिंग। टोनिंग बहुत ज़रूरी है, टोनिंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपनी स्किन में से। क्योंकि हमारी जो त्वचा रहती है स्वाभाविक रूप से सुंदर रहती है, एक बहुत अच्छी रहती है, और जब हम अपने चेहरे को धोते हैं, जब भी हम फेस वॉश करते हैं, तो हमारा स्किन का जो पीएच बैलेंस है, वो इस पीएच बैलेंस का जो स्तर है वो गिर जाता है। जो ऑयल और वाटर का जो पीएच बैलेंस बनता है, वो हमारे स्किन से वो गिर जाता है। कहीं न कहीं हमारी स्किन जो अल्कलाइन की ओर चली जाती है। तो उस चीज़ को हमको एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें टोनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि टोनिंग हम ज़रूर यूज़ करें। जिससे ये शुष्क और परतदार हो जाती है, जिससे हमारी स्किन जो है शुष्क हो जाता है और एक परत बन जाता है। टोनिंग जब यूज़ करते हैं ना, तो परत बन जाता है और हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को संतुलन करने में जल्दी से जल्दी हमें मदद करता है।
और त्वचा में मॉइस्चराइज़र और सीरम के साथ जैसे अन्य त्वचा देखभाल उत्पादों को बेहतर ढंग से, जैसे हमारे स्किन की जो त्वचा है उसमें जब सीरम हम टोनर यूज़ करते हैं, टोनर यूज़ करने के बाद में मॉइस्चराइज़र और सीरम को जब हम मिलाकर लगाते हैं, हमें फेस में यूज़ करते हैं, उसकी देखभाल की करते हैं, तो वो बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करता है। अब बिना टोनिंग के यदि हम मॉइस्चराइज़र या सीरम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, वो जल्दी से स्किन हमारा ऑब्ज़र्व नहीं करेगा। इसलिए टोनिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेस वॉश के बाद। टोनिंग जो करता है हमारे स्किन के जो तेल है, तो जो ऑयल होता है उसको नियंत्रण करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे स्किन में हाइड्रेशन देता है। साथ ही त्वचा की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक टोनर फॉर्मुलेशन में भी जाते हैं। जैसे टोनर जो हमारी स्किन की बहुत सारी जो ज़रूरत होती है, एक टोनर हमारे स्किन में एक छलनी की तरह काम करता है। जैसे डायरेक्ट हम कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं, वो हार्म भी हमारे स्किन में पहुँचा सकता है, लेकिन यदि हम टोनर करके अप्लाई करते हैं, तो टोनर क्या है कि उस चीज़ को पूरी तरीके हमारे स्किन के अंदर जाने नहीं देता, जिससे वजह से क्या हमारी स्किन में कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम टोनर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, और इसके अतिरिक्त लाभ से वंचित रह जाएँगे। यदि हम टोनर को छोड़ देंगे, तो टोनर से हमको जो-जो बेनिफिट होता है, उस चीज़ से हम वंचित रह जाएँगे, मतलब उस चीज़ से हम दूर हो जाएँगे। फिर आता है टोनिंग, इसे सही तरीके से लगाएँ। टोनिंग लगाने का भी तरीका सही है न होना चाहिए कि हम किस तरीके से टोनिंग लगाएँ। जैसे सामान्य टोनर होता है, एक कॉटन बॉल, कॉटन का जो पैड रहता है, उसको पहले पानी में अच्छे से गीला करके पूरा अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद पानी को पूरा निचोड़ने के बाद उस कॉटन पैड पे हम टोनर लगाएँगे। टोनर लगा के पूरे फेस में टैप-टैप करके अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हमारा जो एटमी का जो टोनर है, ये थोड़ा थिकनेस में है, थिक में, तो इसको हम डायरेक्ट फिंगर टिप से भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा है, सीरम जैसे स्थिरता दे देता है, इसीलिए इसको हम अपने उँगलियों से टैप-टैप करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास टोनर है, टोनर हमारे पास 3 तरीके से है, जैसे हम बता सकते हैं, जैसे पहला है हमारा एटमी का द फेम टोनर। फेम टोनर क्योंकि बहुत जल्दी ये नम है, बहुत नमी है इसमें, इस टोनर में, एटमी के द फेम टोनर में, और ये तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील, जो जैसे जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उनके लिए द फेम का टोनर बहुत ही अच्छा है। उनको क्या जलन महसूस नहीं होता इस टोनर से, उन्हें नॉर्मल टोनर से जलन होता है। सेंसिटिव स्किन में जब हम टोनर अप्लाई करते हैं कोई दूसरा टोनर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगता है, मगर हमारा एटमी का जो फेम है, सेट का जो टोनर है, ये बिल्कुल भी जलन नहीं देता है। इसके साथ ही हमारा जो सेल्स एक्टिव टोनर है, ये 150 एमएल में आ जाए, जो हमें एक ब्राइटनिंग प्रभाव देता है हमारे स्किन में। साथ ही साथ ये सेल एक्टिव जो सेट है, हिस्सा हमारे जो स्किन के एंटी एजिंग को रोकने में हेल्प करता है। इसमें सेलेट्रिक ब्राइटनिंग कोड है, जो हमारे मेलानिन और एजिंग फैक्टर को रोकने में हेल्प करता है। उसके बाद में आता है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस कैप्सूल, जो कि 130 एमएल में आता है। इसमें मॉइस्चराइज़र एवं चमकदार प्रभाव है। जब हम हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो टोनर और एसेंस यूज़ करते हैं, ये जो डबल बेस में आता है, इसमें एक माइक्रो कैप्सूल होता है, साथ ही एक टोनर है। ये दोनों जब हमारे स्किन में हम अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र एवं चमक प्रदान करता है, और बहुत ही अच्छा एक टोनर हमारे लिए है। उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग। टोनिंग के बाद तुरंत लगाएँ स्पंज की तरह, त्वचा अधिक सॉफ्ट होती है। जब से हम टोनर जब कहते हैं टोनर के बाद, टोनिंग के बाद तुरंत मॉइस्चराइजिंग हमारे फेस पे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो स्किन त्वचा होती है, स्पंज की तरह होती है, बहुत सॉफ्ट। जैसे स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसको जब दबाएँगे तो दब जाता है, ऐसा दबता है ना बहुत सॉफ्ट छूने में। उसी तरीके से हमारा स्किन भी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इस वजह से हमें क्या मॉइस्चराइज़र जो है बहुत आसानी से हमारे स्किन पे चला जाता है। और यदि बिना टोनिंग हम यदि मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तब हमको स्किन में देखिए तो रफनेस महसूस होगा, अच्छे से स्किन में जाएगा नहीं। इसलिए आप टोनर लगाकर ही हमेशा मॉइस्चराइजिंग यूज़ करें। आपकी त्वचा टोनिंग किया हुआ, जो टोनिंग के बाद जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, वो बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है। साथ ही साथ हम नहाने के बाद, जब त्वचा को बेहतर है, हमारे नहाने के बाद हम त्वचा को बेहतर सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम बेहतर दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने स्किन में पहले टोनर फिर मॉइस्चराइज़िंग अपनी त्वचा में इस्तेमाल करें, जो कि आपकी त्वचा को मरम्मत करने में और आपको खूबसूरत बनाने में हेल्प करती है। मतलब आपकी त्वचा को मरम्मत करने का मतलब है कि जब हम नहाने के बाद हमारी स्किन का पीएच बैलेंस जब डाउन हो जाता है, उसको मेंटेन करने में, उसको मरम्मत करने में हमारा जो टोनर और मॉइस्चराइज़र काम करता है। इसके साथ ही हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में भी हेल्प करता है। नाइट क्रीम जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चर प्रदान करने में हेल्प करता है नाइट क्रीम।
इसमें क्रीम के लिए हमारे पास 3 है, जैसे मॉइस्चराइजिंग है एटमी का द क्रीम, द फेम सेट जो न्यूट्रिशन क्रीम है, जो कि 40 एमएल में आता है, जो इंस्टेंट मॉइस्चर मतलब बहुत जल्दी हमारे स्किन में मॉइस्चराइजिंग देता है, साथ ही हमें स्किन में फर्मिंग देता है, हमारे एजिंग को रोकने में, स्टॉप करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को लूज़ होने नहीं देता, लूज़ नहीं होने देता है, साथ ही हमारे स्किन में बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र प्रदान करता है। इसके बाद हमारा सेकंड है सेल्स एक्टिव का जो है एब्सोल्यूट का न्यूट्रिशन क्रीम, जो 50 एमएल में आता है। ये हमें रिंकल को दूर करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन की जो रिंकल होती है उसको दूर करता है, हमारी स्किन में जो भी दाग धब्बे होते हैं, जो एजिंग दिखता है उस एजिंग को बैक लेकर आना, लिफ्टिंग करना, मतलब आप जैसे उम्र में आप कम उम्र के आप ज्यादा उम्र के दिख रहे हैं, तो उससे कम से कम उस आपकी एज को बैक लेकर के आने में हेल्प करता है हमारा ये एब्सोल्यूट का न्यूट्रिशन क्रीम। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम, जो इसमें जो ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रा ब्राइटनिंग का यदि हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन में ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स लाता है, साथ ही साथ हमारे स्किन जो टोनिंग है, टैनिंग हो जाता है हमारा स्किन, उस टैनिंग को दूर करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन में थोड़ा फेयरनेस लेकर के आने में हेल्प करता है हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन। इसके बाद आता है लोशन। लोशन जो है द फेम का लोशन है आपका, जो 135 एमएल में आता है, जो हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर देता है। कईयों का कहना है कि लोशन हम क्यों यूज करें, जब हम न्यूट्रिशन क्रीम यूज कर रहे हैं तो हम लोशन क्यों यूज करें, तो उस जगह पे आप लोशन क्यों यूज करें, तो लोशन के लिए आपको ये बताना है कि हम जब लोशन यूज करते हैं वो हमारे स्किन पे क्या काम करता है। तो लोशन हमारे स्किन में पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में, वाटर और ऑयल का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने में, और हमारे स्किन को मॉइस्चर करने में, डीप लेयर तक जाकर के लोशन जो हमारे डीप लेयर तक जाकर के हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास 2 है, एक फेम का द लोशन है, साथ ही साथ इसमें एब्सोल्यूट का जो लोशन है 130 एमएल ये भी आता है, जो कि हमारे वो भी हमारे जो पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारे स्किन को लिफ्टिंग करने में भी हेल्प करता है, लिफ्टिंग यानी हमारे स्किन को टाइट करने में, एंटी एजिंग को दूर करने में भी हेल्प करता है इसका लोशन मॉइस्चराइजिंग का। और ये लोशन हम ज्यादा यूज, जैसे अभी बहुत गर्मी हो रहा है, इस गर्मी में हम यूज नहीं करेंगे, जब से थोड़ी सी ठंड का जब मौसम होता है ना, थोड़ा ठंड रहा है या बरसात के मौसम में, उस समय हमको लोशन यूज करना है अपने फेस पे। इसके बाद एक मॉइस्चराइजर है जिसमें एसेंस, सीरम, परल, शैम्पूल, ये 3 चीज आता है। तो एटमी का द फेम का एसेंस जो है ये 50 एमएल का है। इसमें जो है ये हमारे लगातार हमारे फेस में मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है, हमारे स्किन में मॉइस्चर देता है, साथ ही साथ हमारे डीप लेयर तक स्किन में ये काम करता है जा करके, जो एसेंस है। इसके साथ हमारा एब्सोल्यूट का जो सीरम है वो हमारे स्किन को रिंकल को दूर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे हाईली हमारे स्किन जो तो बहुत ज्यादा हमारे स्किन में ये लिफ्टिंग करता है, ये हमारे स्किन को बहुत अच्छा सीरम जो प्रदान करता है। सीरम से हमारी स्किन बहुत ज्यादा शाइनिंग, एक ग्लोइंग स्किन में आता है स्किन। जब हम नॉर्मल फेशियल चल करके जब हम सीरम भी अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन में बहुत अच्छा एक ग्लो दिखता है, अलग से ग्लो दिखने लगता है। इसके बाद आता है एम्पॉल जो है, लैक्मे का एब्सोल्यूट एम्पॉल है, ये 40 एमएल में आता है। ये हमारे स्किन को व्हाइटनिंग प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे रिंकल को दूर करने में हेल्प करता है। ये हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं, जो पोर्स हमारे खुल जाते हैं, उसको कवर करने में हमारा एम्पॉल ये काम करता है। पिंपल के जो गड्ढे होते हैं उसको कवर करने में ये काम करता है, ये हमारा एम्पॉल यूज होता है। इसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग करने से बहुत कोमल, मतलब मॉइस्चराइजिंग करना अपनी स्किन में, मतलब अपनी स्किन को बहुत ही कोमल एहसास दिलाना, बहुत ही सॉफ्ट एहसास दिलाना होता है, जिसको खींच कर या जोरदार रगड़ कर नहीं करना चाहिए। जैसे हम मॉइस्चराइजर भी, जैसे हम टोनिंग जैसे हल्के हाथों से लगाएं, उसी तरीके से हमको मॉइस्चराइजर भी अपने स्किन पे बहुत ही कोमल हाथों से, बहुत ही नाजुक तरीके से अपने फेस पे लगाना, कभी भी घिंच कर नहीं लगाना है, जोर से रगड़ रगड़ कर नहीं लगाना। कई का रहता है थोड़ा थोड़ा क्रीम लिया, जोर जोर से रगड़ दिए फेस पे, मगर कभी भी रगड़ के फेस पे नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा ही फिंगर टिप से अपने फेस पे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मसाज करके अपने फेस पे क्रीम अप्लाई करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट नजर आएगा। जो 10 दिन का रिजल्ट दिखने वाला वो आपको 5 दिन में रिजल्ट नजर आएगा, जब आप सही तरीके से प्रोडक्ट यूज करेंगे, सही तरीके से आप अप्लाई करेंगे स्किन में। तो क्योंकि इससे यदि मतलब जोर जोर से आपको लगाया तो हो सके कहीं आपकी स्किन में जलन महसूस हो, रेसेस हो, तो इससे आप बच सकते हैं। जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो मतलब अप्लाई करते समय में शिथिलता महसूस होना चाहिए, जैसे बहुत ही सादगी, बहुत ही ठंडक का एक एहसास महसूस होना चाहिए कि हम जो क्रीम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें वो अप्लाई हो रहा है वो।
अपने मॉइस्चराइजर को एक गोलाकार गति में, ऐसे है ना, गोलाकार गति मतलब सर्कुलर मूवमेंट में आपको पूरे फेस पे लगाना है। और हमेशा अपने आई एरिया पे, आँखों पे हमेशा अनामिका वो फिंगर का जो है उसको उपयोग करना चाहिए। अनामिका उंगली किसको-किसको पता है किसको कहते हैं? जो हमारा रिंग फिंगर होता है उसको बोलते हैं अनामिका उंगली। उससे अपनी आँखों पर मसाज करना चाहिए। अब ये हमारा क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर हो गया। उसके बाद आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, कहीं भी हमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी रहता है, हमेशा अप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारी उम्र जो बढ़ती उम्र रहती है उसको उम्र को स्टॉप करने में, कम उम्र दिखाने में वो हमें सनस्क्रीन काम करता है कि त्वचा के बनावट और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाना। अपनी स्किन की जो उम्र को कम करने, अपनी स्किन की त्वचा को जो सनबर्न से रोकने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और हमेशा सनस्क्रीन बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नियमित रूप से उपयोग किया जाने वाला जो सनस्क्रीन जो होता है सनबर्न को रोकने के लिए में मदद करता है, लेकिन तो जो कि त्वचा कैंसर है और समय से पहले जो बुढ़ापा आता है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। और ध्यान दें जैसे एसपीएफ यूवी सुरक्षा के लिए है और पीए यूवी सुरक्षा के लिए। कई का क्वेश्चन रहेगा ना, एसपीएफ यूवी जो है वो किस लिए काम आता है और यूवी जो है ये किसके लिए, पीए यूवीएस जो सनस्क्रीन वो किसके लिए काम आता है। तो उसमें आपको ये बताना है दोनों हमारे स्किन को सुरक्षा करता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती है यूवी की जो है वो त्वचा की उम्र को बढ़ाने में, जो बढ़ाने से जुड़ा रहता है वो, ये वाली सनस्क्रीन तो हमारे उस उम्र को रोकने में, स्टॉप करने में हमारे स्किन में वो काम करते हैं। और जो सेकंड है जो अल्ट्रा वायलेट जो यूवी जो किरणें आती है वो त्वचा को जलने से जो हमारी स्किन को जो टैनिंग होता है या स्किन जो जल जाता है धूप की वजह से उसको रोकने में हेल्प करता है। सनस्क्रीन हमें कब-कब यूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन हमें जैसे हम घर में भी रहते हैं, किचन में हम खाना बना रहे हैं तब भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तब भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, हम लाइट के नीचे बैठे हैं तब भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ना तो बोलते हैं ना कि हम घर में बैठे हैं तब सनस्क्रीन यूज़ क्यों करें? हम बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन यूज़ क्यों करें? आपको सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए। और कितने भी पावर की सनस्क्रीन क्यों ना हो, किसी भी कंपनी क्यों ना हो, आपकी सनस्क्रीन हमेशा आपकी स्किन में 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। इसलिए हर 3 घंटे के बाद आप दोबारा से सनस्क्रीन यूज़ करिए, अपने फेस पे लगाइए। और यदि आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने से पहले आप जो है अपने फेस पे मतलब आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगा करके आप यूज़ करिए। उसके बाद में आप बाहर जाइए। इसके साथ ही साथ थैंक यू, ये आपको जितनी जानकारी दी और इतनी देर से पेशेंस होकर आप जो सुन रहे थे इसके लिए। और हम जानते हैं कि आज के समय में जो भी लड़कियां उसके वो बहुत व्यस्त है, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने स्किन की देखभाल ना करें, इसलिए आपको पर्याप्त समय निकालना चाहिए। कम से कम 5 मिनट आप इस मतलब इस जो नियम है, जो चरण दर चरण स्किन केयर गाइड जो मैं बताई हूँ उसको आप लोग जरूर यूज करिएगा। तब आपको डेफिनेटली मतलब ये है 100% है कि आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इतना पूरा यूज़ करने में आपको सिर्फ़ मात्र आपको मिल टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है?